वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। आज की ये रहमतों और बरकतों की इस महफिल के मेज़बान हमारे महबूब, आपके महबूब, महबूबुल मशाइख अल्लाह हज़रत क़िबला साईं महबूब इलाही नसीम और इस खानकाह के बेइंतहा खैरख्वाह मुआविन और दुआगो हज़रत क़िबला साईं हसनैन फारूक साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया सज्जादा नशीन खानकाह आलिया चूरा शरीफ और यहाँ तशरीफ़ लाए हुए मशाइख उलमा, दोस्तों, अजीज़ों, माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज का ये इज्तिमा में गुज़िश्ता चंद सालों से यहाँ मेरी हाज़िरी होती है, लेकिन हर साल अल्लाह के फज़ल और करम से उस शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। जब हम महफिल में आते हैं तो हम कहते हैं कि आज की ये महफिल बहुत बड़ी महफिल है, दिल बागो बहार होता है, लेकिन फिर जब दूसरे साल आते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा बड़ी महफिल होती है। और मैं कोई तमहीदी कलिमात में या तकरीरी सिलसिले में नहीं जाना चाहता। मैं तो फकत यहाँ पे जो आता हूँ तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बाग का मुआयना करने, ज़ियारत करने के लिए आता हूँ। इसमें आप हजरात यहाँ पे आप देखें, इस पिंडाल को डेकोरेशन पीसेस से सजाया गया है। अजीब किस्म की बत्तियां हैं, अजीब किस्म के वो कैमरे हैं, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, इस महफिल के सबसे बड़े और कीमती डेकोरेशन पीस वो आप सामीन हैं, ज़ायरीन हैं, वो लोग हैं जो इस दरगाह से, इस खानकाह से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत में चले आते हैं और आप इस महफिल को खूबसूरत बनाते हैं। आप हजरात को मैं एक अर्ज करूंगा कि जहां पे हम इस महफिल में आते हैं, ये महफिलें मुनक़िद होती हैं, हम उन महफिल में भी जाते हैं, लेकिन ये महफिलें इंतहाई नाजुक हैं, नाजुक तरीन रिश्ता और ताल्लुक है। और यहाँ बैठ के अपने कल्ब को, अपने रूह को, अपने आसाब को, दिमाग को की हिफाजत करें और लाहौल का ज्यादा विर्द करें, इसलिए कि शैतान अदुब मुबीन है। वो देखेगा कि आज ये आदमी, ये शख्स पहली मर्तबा आया है, आओ इसको गुमराह करो, ये कल 10 और बंदों को भी लाएगा, मेरी पार्टी कमजोर होगी और रसूलुल्लाह की पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। और हमने जो देखा मुख्तसर से मुताले में, जहां पे भी तसव्वुफ और तरीकत की कुतुब पढ़ी जाती हैं, उन बुजुर्गों का सवाने हयात पढ़ी जाती है, उनकी जमातों के हालात पढ़े जाते हैं, तो ये लगता है, महसूस ये होता है। मैं कल या जहाँ से आ रहा था तो वहाँ बहुत बड़ी सिंध में खानकाह है मुलाकातियार शरीफ,
उनके सजादा नशीन के पास में गया। मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ कि हर खानकाह पे एक मदरसा खुलना चाहिए और जो सजादा नशीन है उसका फर्जंद, उसकी औलाद उस मदरसे में रेगुलर बाकायदगी से तालीम हासिल करे। इस पे मेरी कोशिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी हुई है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं जब उनके पास गया तो बात निकली उनके मुरीदों को समझाने की। तो मैंने कहा कि साईं, ये जो मुरीद हैं उनमें से बाज़ इंसान है, खता होती है, फिसल जाता है, तो वो जब उसको तकलीफ होती है, जब वो बंदा वहाँ से अजीब किस्म के ख्यालात आते हैं, यो वसवसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन्नास, उसके दिल में किसी ने वसवसा डाल दिया। और ये तरीक़त का जो मामला है ये इतना नाजुक है, अगर जरा बराबर भी अपने मुर्शिद के लिए उसके दिल में कोई वहम व गुमान हुआ तो वो मुर्तद फिर तरीक़त हो जाएगा, तरीक़त से खारिज होगा। और याद रखें एक बात और, कि जो मुर्तद होता है तरीक़त में, वो जब पहले उस किसी कोई गलती होती है तो वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुद के बेशुमार ऐसे मुरीदीन हैं जो आज भी उनके जो रूहानी औलाद अपने आप को नक्शबंदी भी लिखते हैं, मुजद्दिदी भी लिखते हैं, मासूमी भी लिखते हैं, लेकिन उनके पास तरीक़त कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके पास। वो इसलिए कि उनके किसी ने कोई बेदबी की, मुख्तसर सी बेदबी करने के बाद भी वो ख़त्म हो गया तरीक़त और वो अमानत ख़त्म हो गई। बाकी बिला वजह कोई आदमी बैठा रहे तो बैठा रहे, लेकिन वो तरीक़त ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब आए और मोमिन के दिल से वहाँ पे आए तो अपने दिल को, असाब को थाम के रखें, होश हवास कायम रख के बैठें, इसलिए कि मोमिन की नज़र हम तो इन आंखों से देखते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली हैं वो अपने दिल की निगाह से देख रहे हैं। आपको अपने दिल की निगाह से देख रहे हैं और अपने दिल जब मुतवज्जो करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये मेरे मुरीद के दिल में भी क्या ख्याल आया है। अल्लाह। अजीजों दोस्तों, तो बड़ी बड़ी खानकाहें और उनमें मैं आप हजरात की अदब की जगह होती है। सबसे ज्यादा बात जो है वो अदब की है, और अदब बेअदब अद खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम मांदद लुत्फ़ रब। जो बेअदब होगा उसको अल्लाह का नहीं मिल सकेगा, अल्लाह की मार्फत नहीं मिल सकेगी उसको। अज़ीज़ान गिरामी, इसको थाम के रखे अपने दिल को, अपने आसाब को, अपने दिमाग को, अपने होश व हवास को। जब भी दरगाह पे आए, खानकाह पे आए, तो उस वक्त अपने पूर्ण खुलूस के साथ आया करें, बावजू हो के आया करें, और उसमें वजू का पाकाई का खास ख्याल रखा करें। और ये जो बारगाह, ये दरगाह, ये खानकाह है, इस खानकाह के लिए भी ये एक बड़ी खानकाह की ये भी एक निशानी है कि उनके मुखालिफ बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह पनाह में रखे जालिमों के, हासिदों के शर से और हसद से। लेकिन एक बात याद रखें, चिरागे रा के एज़त बरफरोजत, कसे को तुफ ज़नद रीशश बिसोजत, अगर गेती सरासर बाद गिरद, चिरागे मुक़बिला हरगिज़ नमीरद। जो चिराग अल्लाह रोशन करता है, चिराग रा के इज़्ज़त पर फरोजत, अल्लाह जो चिराग रोशन करके रखता है, कसे को तुफ ज़नद रीशश बिसोजत, अगर कोई शख्स उसको तुफ करे, उसको बुझाने की कोशिश करे, तो अपनी दाढ़ी जलाएगा, यानी खुद बेइज्जत होगा, खानकाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गेती सरासर बाद गिरद, अगर ये पूरी जमीन कुर्रे अर्द, जिस तरीके से अभी वहां पे सिंध में बड़ा तूफान आया और बड़ा सैलाब आए, यहाँ किसी को पता भी नहीं था, लेकिन शायर कहता है, सादी कहता है कि अगर गेती सरासर बाद गिरद, अगर ये जमीन पूरी मुकम्मल तरीके पे सारा कुर्रे अर्द को तूफान घेर ले, चिरागे मुक़बिला हरगिज़ न मीरद, जो अल्लाह के मकबूल बंदे चिराग जलाते हैं तो उसको कोई भी बुझा नहीं सकता।
और इस खानकाह को यकीन करें कि मैं फ़कत यहाँ पे जब भी हजरत फ़ोन करते हैं, साईं हसनैन फारूक साहब का मैं निहायत ही मशकूर और ममनून हूँ, जो बार बार फ़ोन करके प्रोग्राम पूछते थे, मेरे आराम का ख्याल रखते कि अभी नहीं आए, देर हो गई है, इस फ्लाइट में आए या फलां जगह से। तो बहरहाल मेरे अर्ज़ करने का मकसद है, मैं तो यहाँ पे हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बाग को देखने के लिए आया हूँ। और आप वो लोग हैं जो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया, जामिउल करामात औलिया में अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को लिखा है। ये वहाँ पे लिखा है हज़रत नबहानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया कि अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह समझ है, मेरा पता नहीं क्या होगा आखिरत में, मेरा क्या बनेगा, किस तरीके से मेरा हिसाब किताब होगा। तो उनको इल्हाम हुआ कि मैंने तुझे बख्श दिया, ऐ अहमद तू बख्श, मैंने तुझे बख्श कर दिया। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया, मुझे तो चलो बख्श दिया गया, लेकिन मेरे मुरीद जो है इनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह। दोबारा इल्हाम आता है कि ऐ अहमद मैंने तुझे भी बख्श किया, तेरे इन मुरीदों को भी बख्श कर दिया। फिर आगे चल के फिर दोबारा ख्याल आया कि मेरे ये मुरीद तो मरहूम मगफूर हो गए, इनको ये बख्शिश हो गई मेरे मुरीदों की, लेकिन मेरे आइंदा मेरा ये सिलसिला है तरीक़त का, ये आगे चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उसका क्या होगा, उनकी आखिबत कैसी होगी। अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया कि ऐ अहमद मैंने तुझे माफ किया, तुझे इन मुरीदों को मैंने माफ किया, और क़यामत तक तेरे सिलसिले में जो लोग भी दाखिल होते जाएंगे मैं उनको बख्शता जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हजरत खास बात आपको बता रहा हूं, वो खुश नसीबो, ऐ खुश नसीब लोगो, ऐ मुतशर्रे लोगो, आपको बात बताता हूं कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा है, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने भी लिखा है। आप लिखते हैं कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से कि ऐ अहमद मैंने तुझे माफ किया, तेरे इन मुरीदों को माफ किया, और क़यामत तक तेरे जो मुरीद आएंगे उनको मैंने माफ तो कर लिया। लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लिखते हैं मकतूबात शरीफ में कि मुझे अपने एक एक मुरीद को दिखाया गया, उनकी औलाद को दिखाया गया, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, सबको मुझे दिखाया गया, मुझे उनके नाम उनकी वल्दियत के साथ दिखाया गया। और इल्हाम में मज़ीद ये हुआ कि ऐ अहमद तेरे इन मुरीदों को तो मैंने बख्श दिया, और मैं तुझसे इतना खुश हूँ, मैं तुझसे इतना राजी हूँ, तूने मुझे राजी करने की कोशिश की है, मैं तुमसे इतना राजी हूँ कि मैं तेरा सिलसिला क़यामत तक चलाऊंगा। और हत्ता अन्नल इमाम अल महदी सयकून अला हाज़िहि तरीक़ते, हत्ता के इमाम महदी जब तशरीफ लाएंगे तो वो भी आलिया नक्शबंदिया ही चलाएंगे। हत्ता कि इमाम महदी जब तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी जब तशरीफ लाएंगे तो वो भी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया ही चलाएंगे। मकतूबात इमाम रब्बानी अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जामिउल करामात औलिया में लिखा है, 2 जिल्दों में मेरे पास लाइब्रेरी में मौजूद हैं।
और आप वो खुश नसीब हैं जो मैं कह रहा था, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि आप खुश नसीब हैं। ओ नक्शबंदियों, आप वो खुश नसीब हैं कि जिनको दुनिया में आने से पहले हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से आपका तारुफ हो चुका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या चाहिए हमें? वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। और मैंने से पूछा, मैंने कहा कि ज़ुमरा से आप क्या मुराद लेते हैं? जो रसूलुल्लाह की शफाअत के मुनकिर हैं, उनमें से कोई था बंदा, आलिम था उनका, तो उनको जब किसी तकरीब में मुझसे मुलाकात हुई तो मैं सामने था, वो आया, मुझे मिला, हाथ मिलाया, अपना तारुफ कराया। तारुफ कराने के बाद मुझे कहने लगा कि आप तारुफ कराएं। मैंने अपना नाम बताया। मैंने कहा यह बहस ज़रूर करेगा, लेकिन मैंने उनसे फौरन मैंने कहा मैं खुद से सवाल करूं। मैंने कहा साईं, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, इस ज़ुमरा से आप क्या मुराद लेते हैं? ज़ुमरा का मतलब है जमात, गिरोह, टोला, ग्रुप, उसको कहते हैं। तो मैंने वो खामोश हो गया, मेरे मुंह में देखने लगा। जब वो देखने लगा तो मैंने उसे ये कहा कि ज़ुमरा से मतलब ये कहीं ये तो नहीं है कि आलिम बा अमल जमा होंगे, वो सब एक साथ जन्नत में जाएंगे, और शहीद जो हैं वो एक साथ जन्नत में जाएंगे, आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान, आदिल ऑफिसर, वो जज या काजी, वो भी जन्नत में सब जमा होंगे फिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब नहीं है। मैंने कहा फिर क्या मतलब है? मेरा हाथ छुड़ा के उसने कहा कि एक वो आदमी जिसकी सोबत में डाकू में आके डाकू ने डाके छोड़े, चोरों ने चोरियां छोड़ी, बदकारों ने बदकारियां छोड़ दी, और वो जब उस बंदे को जब अल्लाह जन्नत में भेजेगा तो अल्लाह कहेगा तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा। तू अकेला नहीं जाएगा, तू अकेला नहीं जाएगा। दुनिया में जो लोग, ये लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में जो लोग तुम्हारे साथ थे, आओ उनको सजी सजी सवारियों पे बिठा के नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह लगा के सबको जन्नत में ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमको खुशी नसीब, हमें फकत अपने अफ़आल ठीक करने चाहिए। हम अपने आप को देखें कि हमें कितनी बड़ी एक अल्लाह की बड़ी नेमत हमें नसीब हुई है, और ये नेमत नहीं मिली, ये अल्लाह का इज़्न है, ये अल्लाह की मशीयत है। और अल्लाह तबारक तआला ने इस वादी को, इस सरजमीन को मकबूल बना दिया है। और यहाँ पे जो भी आने वाला, तू दिल से सवाल तो कर, खुलूस से तू जो मांगेगा वो चीज़ तुझे यहीं से मिलेगी। दर ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ, बाद लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारा पीर खाना है, लेकिन बच्चा बीमार है, अपने पीर के पास हम नहीं ले जाते, हम तो दूसरी जगह ले जाते हैं। चूरा शरीफ दूर है हमसे। ओ तो चूरा शरीफ को तो देख तो सही, आंखें बंद करके तो चूरा शरीफ को देख कि चूरा शरीफ का फैज कहाँ कहाँ मिलता है। अल्लाह। और ये लोग फिर उसमें इंसान को मिनल जिन्नत वन्नास, वो एक वसवसे आते हैं इंसान को हटाने के लिए, वो शैतानी विश्वास से अपने आप को बचाएं और एक खानकाह के साथ मुत्तसिल हो जाएं, खानकाह को मजबूत करें, मजीद मजबूत करें, और उसमें इसके आप डेकोरेशन पीस बन जाएं और लोगों को भी ले आएं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, अज़ीज़ा ने मन इस सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इन खानकाह के साथ मोहब्बत करें, अमन का दर्स दे, अमन का और अखुवत का, इत्तेहाद का दर्स दे। और एक बात में यहाँ, क्योंकि ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मुझे तो साईं हसन फारूक साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इतने आदाब व अलक़ाब दिए, मैं तो इसका अहल नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ, अलल ऐलान खुशी से कहता हूँ कि
हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के जो मुरीदीन हैं वो बेशक मेरे हाथ चूमते हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि मेरा दिल चाहता है कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के जो मुरीदीन हैं मैं उनकी जूतियां लेके चूम के अपनी आंखों पे रखूं। अल्लाह अल्लाह। और आप हजरात खुश नसीब हैं कि आपको इतनी निस्बतें यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी निस्बतें मौजूद हैं। और जो मुखालिफीन हैं, जो इनाद रखते हैं, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चिराग रा के इज्जत बर फरोजत, वो चिराग जिसको अल्लाह ने रोशन किया, कसे को तुफ ज़नत रीशश बिसोजत, अगर उसको कोई तुफ करेगा, कोई बुझाने की कोशिश करेगा तो अपनी दाढ़ी जलाएगा, यानी खुद बेइज्जत होगा। अगर गेती सरासर बाद गिरत, ये पूरी जमीन कुर्रे अर्द अगर चिरागे रा के इज्जत पर फरोजत, वो चिराग जिसको अल्लाह रोशन करे। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह चिराग शायराना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चिराग जो है वो चिराग शायराना इस्तेमाल में इल्म उरूज के मुताबिक उसको चिराग से दिया गया है, लेकिन वो चिराग ये नहीं जो ये दीवा जो जलता है उसमें अंदर मिट्टी का होता है, हम डाल के उसको लगते हैं। वो चिराग ये बैठे हैं। इज्जत बर फरोजत अल्लाह इज्जत बर फरोजत अल्लाह ने आपको ये चिराग अता किए। वो चिराग जिसको अल्लाह रोशन करे उसको कोई बुझा नहीं सकता। अगर गेती सरासर बाद गिरत, ये पूरा अर्ध जो ग्लोब आप देखते हैं, इस पूरे को अगर वो को तूफान अपनी लपेट में ले ले, अगर गेती सरासर बाद गिरत, चिरागे मुकबिला, यहाँ पे ये मुकबिलान है, ये सीगा किसकी तरफ से, इसकी निस्बत कहाँ है? वो उन्हीं की निस्बत है, हज़रत क़िबला सूफी मोहम्मद अली अल्लाह सुभान अल्लाह। चिरागे मुकबिला हरगिज़ न मीरद, अल्लाह के मकबूल बनते हैं। वो कभी उनका जो दीवे को रोशन करते हैं वो कभी भी नहीं बुझेगा। और ये नक्शबंदी सिलसिले की खानकाह का एक और भी तकाजा है। यहाँ पे हम दर्स देते हैं नमाज का। मुझे हजरत के मुरीद मिले, किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो बादशाह, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह आप तो बादशाह हैं। तो कहता है कि साईं मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे जब मैं हजरत के पास आके बेअत हुआ तो हजरत साहब ने कहा कि बेटा दाढ़ी रखो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह को राज़ी करो। से मैं दाढ़ी रखी है। ये काम तो है ही है कि लोगों के दिलों को मुसख्खर करो, मुसख्खर करने के बाद लोगों के दिलों को तकवा और तहारत की तरफ लाओ, तकवा और तहारत की तलकीन करो। काम है ही है खानकाहों का कि इल्म
दर्स व तदरीस को आप करें। लेकिन खानकाहों का ये भी काम है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खानकाह है और इस खानकाह के और भी तकाज़े हैं। वो तकाज़ा ये है जिस तरीके से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकबर आज़म, अकबर अकबर और जहांगीर से मुकाबला किया और वहां पे मुकाबला करके उनको नेस्त, उनके नजरिए को नेस्त नाबूद किया। और लोगों ने उस वक्त भी ये कहा था कि शायद सियासत का चक्कर है, ये कोई हुकूमत में हिस्सा चाहते हैं। हमें हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, वो पाक फौज के लिए मैं कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि पाक फौज को कि आप पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के आप मुहाफिज हैं। आप हिफाजत करें और आपकी बैक पे, आपकी पीठ पे, आपके साथ जहां पे इन बुजुर्गों की दुआएं हैं वो तो है ही हैं। लेकिन ये खानकाहें, हम ये जो खानकाहें नक्शबंदी सिलसिले की हैं, ये पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों के मुहाफिज यहीं से पैदा होते हैं। वो इन्हीं का कमाल है, इन्हीं का फैज है कि जो नजर डालते हैं तो जज्बे जिहाद पैदा होता है। और जब तक हम पाक फौज को भी यही पैगाम देंगे यहाँ से कि जब तक हमारी खानकाहें सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ कोई आंख नहीं मेली कर सकता, देख नहीं सकता कोई। आप डट जाएं कि अन्नहुम बुनियानुम मरसूस की तरह अपने हलफ से जो हलफ बर्दारी की है उस पे आप डट जाएं। और इंशाअल्लाह ताला करिया करिया, गली गली जो नौजवानों में हमारी नई नस्ल आ रही है, उस नई नस्ल को पाकिस्तान का मुहाफिज बनाने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा काम तो है ही है, लेकिन हम उसमें ज़ामिन भी हैं। पाकिस्तान के दिफा और बका और इस्तेहकाम और सालमियत के लिए हम ज़ामिन हैं। और मैं आप हजरात से ये अर्ज करूंगा कि मुखालिफिन, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सब कहते हैं कि आओ मिलके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाएं, आओ मिलके हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम पहुंचाएं। हम आ जाएं यहाँ पे और आके यहाँ पे चूरा शरीफ का जो पैगाम है वो यहाँ लोगों में हम आम करें। हम इसलिए लोगों को कहते हैं कि आओ मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला इस दरगाह को आबाद रखे, इस दरगाह को शाद रखे। और जितने भी लोग आए हैं, आप यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मेरी इस फकीर की ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की दिली मुरादें पूरी फरमाए, अल्लाह आपके सब राह की रुकावटें दूर फरमाए और आपके दिल में जो भी है आपके अल्लाह पाक आपके बेड़े पार फरमाए। ये दरगाह हमारी अपनी दरगाह है, लेकिन मुझे तो ये बड़े इज्जत से पता नहीं कहाँ अजीब व गरीब किस्म के बेहतरीन कमरों में मेरे लिए एहतमाम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुझ पे ये हक बनता है कि मैं खुद ये, क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की दरगाह है तो मैं यहाँ पे आते जहाँ खुशी होती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं झाड़ू लेके सारा दिन यहाँ पे झाड़ू लगा। अल्लाह 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 करूंगा आप हजरात की खिदमत में मैं एक अर्ज करूंगा। वो अर्ज ये है मेरी कि आपको मैंने सदी का पैगाम दिया, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम दिया, लेकिन अचानक बैठते बैठते हाफिज शिराज़ी का एक शेर याद आ गया। वो पैगाम हाफिज शिराज़ी का आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ।
हाफिज हमारा जो ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है, कशा कशा कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सब यही दुआ करते आए। मैं जब आप हजरात को कहता हूँ, मरी में साहिबी तशरीफ फरमा थे, मैंने लोगों को कहा कि आप जो नारा लगाते बेशक लगाएं, लेकिन मुझे उनमें सब में ज्यादा जो नारा पसंद है वो जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे, जीवे 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 मुर्शिद जीवे, 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 मुर्शिद जीवे मुर्शिद जीवे। मैं कहता हूँ, मैं लोगों से वहाँ कहता हूँ, लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप ये जीवे जीवे मुर्शिद जीवे का जो नारे लगाते हैं, तो आप यकीन करें कि हमारे दिल से अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है। और ये दुआ भी है, और इस नारे में इतनी बड़ी एक कशिश रखी हुई है कि इंसान बेखुद हो जाता है और दिल चाहता है कि जो ये सामीन है, जो हजरात ज़ायरीन, उनके साथ मिल के बैठ के मैं भी ये नारा लगाऊं कि जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। हजरात मुर्शिद जहाँ भी रहे, आमीन, आप लोग जहाँ भी रहे, जिस महफिल में रहें, जहाँ पे भी रहें, आपका जिस्म वहाँ होना चाहिए, आपकी रूह यहाँ होना चाहिए। आप क्या कलाम करें लोगों से, बात आप करें लोगों से, जो जी में आए, आप खाना खाएं, आप कपड़े इस्त्री करें, आप कार ड्राइव करें, आप जहाज चलाएं, बंदूक हाथ में लेके पाकिस्तान के बॉर्डर की आप हिफाजत करें, लेकिन आपके दिल में, आपके जहन में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारे आपकी तवज्जो आप यूं समझें कि हमारे मुर्शिद हमारे सामने बैठे हुए हैं। और हाफिज शिराज़ी ने भी यही कहा है कि घर के दूरैम की यादें तो कदम में नौशेम, बोदे मंजिल नबूवत दर सफर रूहानी। हाफिज शिराज़ी कहते हैं, फरमाते हैं हाफिज शिराज़ी कि घर के दूरैम, अगरचे हम आपसे जिस्मानी तरीके से बहुत दूर हैं, वादी अजीज शरीफ से बहुत दूर बैठे हैं, हम 200 मील 500 मील 800 मील 1000 मील पे के मुफासले पे हैं, चूरा शरीफ से दूर बैठे हुए हैं, हसनैन फारूक दामत बरकातुहुम आलिया वहां पे तशरीफ फरमा है। और घर के दूरैम कहता है गोया के हम आपसे जिस्मानी तरीके में बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन यादें तो कदम में नोशे में, हम और चीजों में तो याद करते हैं आपको, हर जगह आपको याद करते हैं, लेकिन हम जो पानी का एक घोंट भी पीते हैं तो असाई आपका नाम लेके फिर वो घोंट। हाफिज शिराज़ी ने आपके लिए पैगाम दिया, आप इस पैगाम पे अमल करें। पानी का अगर घोंट पिया है तो भी अपने मुर्शिद का तत्की शबी सामने लाके उनके नाम करके फिर आप घर के दूरैम ज़ियादे तो कदम में नौशेम, अगर हम आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन तेरा नाम लेके, आपका नाम लेके हम जो पानी का एक घोंट भी पीते हैं तो वो आपके नाम लेके, आपके नाम करके, उसको आपकी मिल्कियत बना के बाद में पानी का घोंट पीते हैं। फिर बहुत मंजिल नबूवत दर सफर रूहानी, आपकी तरफ से जवाब है, आपकी तरफ से जवाब है, उन लोगों की तरफ से जवाब है, वो जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे, हमारी इन माओं बहनों बेटियों इनकी तरफ से है कि बहुत मंजिल नबूवत दर सफर रूहानी, ऐ हमारे रूहानी रहबर, ऐ हमारे मुर्शिद, ऐ पीरे कामिल, हमारा आपसे ताल्लुक सियासी नहीं है, माली नहीं है, समाजी नहीं है, बिरादरी का नहीं है, हमारा आपसे जो ताल्लुक है वो रूहानी ताल्लुक है। और रूहानी ताल्लुक वो होता है कि आंखें बंद करके अपने पीरे कामिल की तरफ देखें। अगर आपके दिल में ख्याल आए कि साईं हसनैन फारूक कहाँ हैं, तो आप आंखें बंद करें, यूं करें तो वो आपकी झोली में बैठे हुए हैं। आपके दिल में ये ख्याल आए कि हम देखें यहाँ पे कि हजरत साहब वादी अजीज शरीफ के
अजीम मुबल्लिग, अजीम मुजाहिद इस्लाम, अगर आपको उनका ख्याल आए कि उनसे ज़ियारत करें, आप कहें कि भाई मैं तो दूर बैठा हूँ, लिया में हूँ या मैं पिंडी में हूँ या कश्मीर में हूँ या कनाडा में हूँ, अब वहाँ किस तरीके से जाऊँ, पर नहीं, पावर नहीं, पहुँच नहीं, पिया दूर का मामला है, किस तरीके से मिलूँ, कहीं मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके, अगर दिल में खुलूस, आपके दिल में खुलूस है तो आंखें बंद करके आप यूं निगाह करें तो वादी अजीज के महबूब वो आपके झोली में होंगे। अल्लाह। और मैं अपनी कैफियत बताता हूं आपको, हम जब तवज्जो करते हैं, जब देखते हैं, तो आप यकीन करें कि जो जिन बुजुर्गों से मुलाकात होती है तो वो बुजुर्गान दीन, वो अल्लाह के वली जब अपनी ज़ियारत आंखें बंद करते हैं ना, वो आंखें बंद करने के बाद जब वो ज़ियारत कराते हैं तो उनके जिस्म, उनके हुजरे की जो महक थी वो महक भी मेरे ध्यान में आती है। अल्लाह। आप हजरात अपनी खानकाह से मोहब्बत करें, अकीदत करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाया करें, उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक तआला इस खानकाह का साया आप पे, आपके अजीज़ व अकारिब पे, आपके दोस्तों पे ये कायम व दायम रखे। और मैं सबसे ज़्यादा तमाम जो सजादा नशीन हजरात जो तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनका भी दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस बाग की आबियारी के लिए आके यहाँ पे जमा होते हैं। बिलखुसूस क़िबला साईं हसनैन फ़ारूक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का कि जो बैठ के जो हद से मॉनिटर करते रहते हैं काम को और खादिमों के साथ मिल के बैठते हैं और इस काम काज के सिलसिले में मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक तआला उनको भी बड़ी हयाती अता फरमाए और अल्लाह पाक सबके बेड़े पार करे। दिल में जितनी ख्वाहिशें ले आए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सब के सब जो लोग यहाँ पे आए हैं बज़ाहिर बेशक कपड़े लटके हुए हैं, कमीज नीचे ही होती है, लेकिन आप यूं करेंगे तो ऐसे नहीं, जब जो आज यहाँ से जाएंगे कल यहाँ से तो आप यकीन करें तो आप झोलियां भर भर के जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, साईं का साया आप पे कायम दायम रखे। व आखिर दिल तो बहुत चाहता है, काफ़ी चीज़ें और जहन में आ रही हैं, लेकिन साईं की तबीयत भी नासाज है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत कामिला अता फरमाए और इनका साया अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके पे कायम व दायम रखे और अल्लाह तबारक व तआला जो शयातीन हैं, शैतान हैं, उनके शर से महफूज रखे और मुनाफिकों के मुनाफिक और हासिदों के हसद से अल्लाह पाक महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन। माशाअल्लाह दोस्तान गिरामी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दरूद व सलाम होवेगा। दरूद व सलाम तो बाद मेरे हजूर वाला शान तमाम दोस्तों वास्ते, मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम वास्ते दुआ खैर फरमानगे। उस तो बाद लंगर आम होवेगा। दोस्तों 1 मिनट तशरीफ रखो, ऐलान समात फरमा लो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल उर्स पाक दी मरकजी और इख्तितामी नशिस्त इंशाअल्लाह कल होवेगी और उस तो पहले इंशाअल्लाह 10 बजे जुलूस होवेगा। तमाम खुलफा हजरात नू मेरे हुजूर वाला शान दा हुक्म है, तैयारी करके दोस्तां नू जुलूस दी शक्ल विच लैके हजूर दे घर दे सामने तशरीफ ले आन। इंशाअल्लाह कल 10 बजे जुलूस रवाना हो जाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त महफिल शुरू हो जाएगी। तमाम हजरात वक्त दी पाबंदी मलूज़े खातर रखन। आओ कल इंतजामिया दोस्त मेरे हजूर वाला शान दा हुक्म है, जितने भी इंतजामिया ने चारों तरफ फैल जाओ, फौरन अपनी अपनी ड्यूटी ते पहुंचो। पानी वाले साथी पानी ते, लंगर वाले साथी लंगर ते और रोटी वाले साथी रोटी ते पहुंच जाओ। तमाम दोस्त चारों तरफ फैल जाओ इंतजामिया वाले हजरात। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म-ए-हिदायत
सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला को सलाम गुज़रा आका की याद में वक्त गुजरा है जो आका की याद में ऐसी नूरानी साथ बेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती जिनके तलवों के बोसे
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दरूद और सलाम पेश कीता है। ऐ मौला करीम इसको अपनी बारगाह कबूल फरमा। आमीन। ऐ मौला करीम आज इस मुबारक घड़ी दे जितने भी दोस्त अहबाब माइयां बहना बच्चियां शमूलियत फरमाइए या अल्लाह सब दी हाजिरी नू कबूल फरमाए। आमीन। और इस मुबारक घड़ी दे सदके मौला करीम मेरे हजूर ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा महबूब इलाही साहब नू या अल्लाह सेहत कामला अता फरमा। आमीन। और जिस वली कामल दी चौखट से असी सारे हाजिर होए हैं या अल्लाह इस वली कामल दे दरजात नू बुलंद फरमा। आमीन। ऐ मौला करीम इस बहार नू हमेशा कायम दायम रख। आमीन। इस मुबारक घड़ी दे सदके या अल्लाह बीमारां नू शफा अता फरमा। आमीन। तंगदस्तन फराखी अता फरमा। आमीन। बेअदब हैं अदब दी तौफीक दे। आमीन। बेजिक्र हैं जिक्र दी तौफीक दे। आमीन। बेनमाजी हैं नमाज दी तौफीक दे। या अल्लाह अपने हबीब दे सदके इस आस्थाने पाक नू हमेशा आबाद रखी। आमीन। मेरे हजूर दे फैज़ नू जारी ते सारी रखी। आमीन। जिन्हां दोस्तां ने माइयां बहना बच्चियां ने वक्तन फवक्तन दुआ वास्ते मेरे हजूर नू दीगर संगतियों नू किया अज ये मौला करीम मुबारक घड़ी है। इस मुबारक घड़ी दे सदके सब ते करम कर। आमीन। या अल्लाह इस मुबारक घड़ी दे सदके मुल्क के पाकिस्तान नू सलामत रख। अंदरूनी बैरूनी हर किस्म दे शर तो महफूज रखी। आमीन। या अल्लाह जड़े दोस्त बाप सफर दे चन कल दी महफिल पाक के अंदर शमूलियत वास्ते या अल्लाह सब नू खैर नाल इत्थे पहुंचाए। आमीन। इस प्रोग्राम दे इख्तिताम ते मौला करीम तमाम जराए नू खैरियत नाल अपनी मंजिल ते पहुंचाई। हर किस्म दे हादसात तो तफक्कुरात तो परेशानियों तो सब नू महफूज फरमाई। या अल्लाह सदके अपने हबीब दी सब दोस्तों दी जान माल इज्जत आबरू दी हिफाजत फरमाई। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद वालिही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या या अरहमर राहिमीन।